Yes, let's pray. Let's come together and pray. Father, in the name of Jesus, we bless you. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको आशीर्वादित करते हैं क्योंकि आपने हमें आशीर्वादित किया, हमारे आंखें खोली, हमें एक नया जीवन दिया। प्रभु, हम वचन के भूखे और प्यासे हैं, पवित्र आत्मा के चलाए चलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और इसी विषय में हम आगे बढ़ रहे पिता। आज का ये 6वां प्रभु जी टॉपिक है, उसमें आप सहायता और मदद कीजिए, सभी को बुद्धि और ज्ञान दीजिए, समझने की शक्ति दीजिए और ज्ञान दीजिए पिता। सब कुछ आधीन करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। ओके, सो आज का टाइटल है प्रेजेंटिंग द बॉडी। presenting the body to God। तो टाइटल छोटा रहेगा, प्रेजेंटिंग द बॉडी। कैसे हिंदी में उसको कैसे बोलेंगे? प्रेजेंटिंग। आप हिंदी में थोड़ा पढ़ ले, उसका इंटरप्रिटेशन मिल जाएगा। तो आइए रोमन चैप्टर 12 वर्स 1 खोलेंगे। रोमियो की किताब का 12वें अध्याय का पहला वचन, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Amen. Let's bow down our head. मराठी में पढ़ लीजिए सब, एक लाइन पढ़िए मराठी, क्विक, रेडी रहना सब। आमीन। आइए अपने शीश झुकाएं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं, आदर और सम्मान करते हैं आपके वचन का। वचन, आपका वचन और आप दोनों एक हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आज आप हमें अद्भुत रीति से चलाइए, आपका अनुग्रह हम पर बहुतायत से होने दीजिए, और हमें सिखाइए, हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर की पवित्र परिपूर्ण इच्छा को पूरा करेंगे। सब कुछ आधीन करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। तो बोलेंगे आमीन। ओके, व्हाट इट सेज, आई beseech you therefore brethren by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service। अच्छा, यहां पर इंग्लिश में लिखा है प्रेजेंट योर बॉडीज। हिंदी में कैसे जाएगा? वो लाइन पढ़ लीजिए हिंदी में, ताकि मैं आपको बता सकूं कहां पर अंडरलाइन करना है आपको। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अभी हिंदी में कैसा है? इंग्लिश में ज्यादा बोल के ओरिजिनल टेक्स्ट से जो बात आती है वो ऐसा लिखते हैं कि आप प्रेजेंट करो। क्या करो? अपने शरीर को लेकर परमेश्वर के सामने उसकी उपस्थिति में ले आओ। उपस्थिति हो जाओ, क्या बोलते हो उसको? उपस्थित हो जाओ। अभी यहां पे गहरी बात यह है, कौन उपस्थित करेगा? किससे कह रहा है वैभव? कौन उपस्थित करना चाहिए परमेश्वर के सामने? तो यहां पर जो हमने आत्मा, प्राण, शरीर की जो शिक्षण हम सीख रहे हैं, पवित्र आत्मा खुद आत्मा है और खुदा है, और वो हमारी आत्मा के साथ एक हो गया है। और जब हम इजाजत देंगे हमारी आत्मा को
हमारी बुद्धि पे राज करने के लिए, हमारे शरीर पे राज करने के लिए, तब ये बातें होगी। अभी आपके शरीरों को कौन उपस्थित करेगा? जो आत्मा से जन्मा है। 2 Corinthians 5:17 में लिखा है, 2 Corinthians 5:17, You are the new creation. इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. आपकी आत्मा नई हो गई है, आपकी बुद्धि और आपका शरीर नया नहीं हो गया। आपका जो कलर है शरीर का वैसा ही है, काला है ज्यादा या गोरा है ज्यादा, वो दिन पे दिन जैसा क्रीम लगाएंगे वैसा गोरा काला होते जाएगा। धूप में जाएंगे काला हो जाएगा, हाँ। कश्मीर में जाएंगे तो थोड़ा गोरा हो जाएंगे क्योंकि ठंडा ठंडा है। आमीन। आपका बुद्धि का और आपका शरीर का उद्धार नहीं हुआ है, आपका आत्मा का उद्धार हुआ है, वो नया हो गया है। आमीन। लेकिन आपके पास बुद्धि है और आपके पास चाल चलन है। जो चाल चलन आप चल रहे हैं, जो भाषा आप इस्तेमाल करते हैं, उसको बदलना है। इसलिए आपको कहा गया है पौलुस के द्वारे कि अपने शरीरों को पेश करो। तो आपके शरीर को पेश कौन करेगा? आपको उदाहरण तौर से मैं बताता हूं। क्रिश्चियन मैरिज में, क्रिस्टी विवाह मैरिज जिसको बोलते हैं, वहां पे क्या होता है? लड़का का परिवार, लड़की का परिवार दोनों आते हैं, अगर वो जिंदा है उसमें से। तो बाइबल के अनुसार लड़की का पिताजी ने लड़के के हाथ में हाथ देना चाहिए। पास्टर बुलाता है तो पास्टर के सामने बातें होती है, तो पिता ने लड़की का हाथ लड़के के हाथ में देता है। उसका मतलब ये है कि अब तक मैंने इसको संभाला, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा है। समझ में आया? तो लड़की को यहां से वहां ट्रांसफर किया जाता है और सरनेम चेंज किया जाता है। समझ में आया? प्रेजेंट करते हैं प्रीस्ट के सामने, पास्टर के सामने पिता लड़की को लाता है। वैसे लड़की का भी है, लड़का का भी आता है, लेकिन यहां पर लड़की जाने वाली होती है, इसलिए एम रोल लड़की का ही होता है क्योंकि वो यहां से वहां जाने वाली है। कोई तो प्रेजेंट कर रहा है उसको। अब उस केस में मम्मी डैडी नहीं होते तो उसका मामा होता है, कोई एल्डरली व्यक्ति होता है जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वैसे ही आपका शरीर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला व्यक्ति वो आपका आत्मा है। क्या है? कौन प्रेजेंट करेगा प्रभु के सामने? आपका जो आत्मा उद्धार पाया है, वो आत्मा आपके शरीर को लेकर के प्रभु के सामने जाएगा। इसलिए पौलुस कहता है, आई बिसेज यू माय ब्रदर्स, जिसका उद्धार हुआ है, जिसका आत्मा परमेश्वर के साथ एक हुआ है, अभी आपका उद्धार हुआ है, इसका मतलब नहीं है कि आपका बुद्धि का भी उद्धार हुआ है। पौलुस बहुत सारा एक्सपीरियंस के साथ में ये बात लिखता है। कोरिन्थियन चर्च में बहुत सारे गिफ्ट्स, परमेश्वर के सामर्थ्य, क्योंकि नया नया कलीसिया है तो परमेश्वर के सामर्थ्य पूरा कोरिन्थियन कलीसिया के ऊपर पावर छा गया। लेकिन पावर इस्तेमाल करते वक्त उनके कैरेक्टर ढीला पड़ गया। पावर एक तरफ यूज हो रहा है, उनका कैरेक्टर देख के लोग बोले अरे ये क्या है। लोग कंफ्यूज होते थे, ये क्या चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो पौलुस बड़े एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है, उसने कई कलीसियाओं को खड़ा किया और कई कलीसिया का अपोस्टल रहा। वो एक्सपीरियंस के साथ में कलीसिया को तैयार किया है अलग अलग जगह में। तो यहां पर उसको पता है पौलुस को जो भी रेवलेशन मिला प्रभु यीशु से नहीं मिला, उसको डायरेक्ट पवित्र आत्मा से मिला।
क्योंकि वो प्रभु यीशु के टाइम पे नहीं था। पौलुस प्रभु यीशु मसीह के बाद में आया और वो पहला व्यक्ति था जो पवित्र आत्मा के हाथ में आ गया। और वो सारे रेवलेशन को वो आत्मा के द्वारा पाता है, तो उसके पास वेल एक्सपीरियंस है आत्मा कैसा चलता है, कैसा चलाता है, कैसे आत्मा के पास बुद्धि है, कैसे आत्मा के पास ताकत है, कैसे आत्मा तुमको चलाना चाहिए, उसका ज्ञान तुमको वो देता है। जब उसने लिखा, आज भी हम लोग बात करते हैं आपके साथ, कुछ रेवलेशन ताजा होकर के आप हमारे सामने आती है। जब मैं बात करता हूं तो कुछ बात मेरे लिए भी नया है, वो मेरे लिए भी होता है, लेकिन वो पवित्र आत्मा से निकलता है। समझ में आपको? तो यहां पे लिखा है, आई beseech you my brethren, present your bodies as a living sacrifice। प्रेजेंटिंग करना आत्मिक मनुष्य का काम है। जैसे कि आत्मा आपका उत्सुक है, आप चर्च में आना चाहते हैं, लेकिन शरीर को आपका बुद्धि कहता है, अरे ये काम बाकी है, अरे ये आने वाला है, अरे हमको उधर जाना है, अरे वो करना है। उसी समय आपका बुद्धि आपके शरीर को बोलने लगता है, आत्मा का मत सुनना। तो इनडायरेक्टली बात ऐसा हो गया, अरे तेरे को अभी मार्केट जाना है, तेरे को अभी ये करना है, तेरे को अभी वो करना है, अभी तेरे को खाना बनाना है, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत कुछ है जो आपके आत्मा के विरोध वो खड़ा हो सकता है बहाना देकर। लेकिन अगर आपका आत्मिक मनुष्य स्ट्रांग है, वो क्या बोलेगा? सब कुछ है, मुझे मालूम है, वो सब बाद में कर लेंगे, अभी जो करना है वो करेंगे, तू चल। तो आत्मिक मनुष्य जो आपके अंदर है वो एकदम स्ट्रांग होता है, और वो अपने आप को भी पुश करता है और अपने परिवार को भी पुश करता है। बोला ये जरूरी है, इधर आना है, प्रार्थना जरूरी है, बाइबल पढ़ना जरूरी है, आत्मिक बातें अभी जरूरी है, मतलब जरूरी है, यही पहला करना है। ये कब होगा? जब आपका आत्मिक व्यक्ति कमांड में होता है। कमांड में आत्मिक व्यक्ति कब होता है? जब आप रोज उसको खाना खिलाते हो। आत्मिक मनुष्य को क्या करते हो? खाना खिलाते हो, वचन खिलाते हो। तो वचन आपका आत्मा को बनाए रखता है। सिंपल, जैसे आपके शरीर में आप 10 दिन खाना मत खाओ, देखो आपका शरीर कैसा रिस्पॉन्ड करता है। आप लोग बोलेंगे अरे क्या हो गया? पता चल जाएगा, आपका चेहरा देखते ही पता चल जाएगा क्या हो रहा है। हालेलुया। शरीर को खाना नहीं देंगे तो बीमार व्यक्ति के जैसा ढीला पड़ जाए। तो वैसा ही आत्मिक व्यक्ति को आत्मिक खाना नहीं मिलेगा तो आत्मिक तौर से वो सूखा हो जाएगा। दिखने को आत्मिक व्यक्ति है, लेकिन क्या है? सूख गया है। तो दोबारा क्या करना है उसके लिए? आत्मिक व्यक्ति के पास विश्वास होता है। बोलिए, आत्मिक व्यक्ति के पास विश्वास होता है। बुद्धि और शारीरिक मनुष्य के पास अविश्वास होता है। जब भी आप बाइबल नहीं पढ़ोगे तो आप विश्वास को नहीं खिला रहे हो, आप अविश्वास को खिला रहे हो, क्योंकि जग में चारों ओर अविश्वास है। जब भी आप बाइबल को नहीं पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप शरीर का सुन रहे हो। जब भी आप बाइबल को नहीं पढ़ रहे हो तो आपके सामने बहुत सारे बहाने हैं, आप बाइबल को नहीं पढ़ना चाहते हो। तो सीधा हिसाब ये हो गया कि आप अपने आत्मिक मनुष्य को स्ट्रांग नहीं बनाना चाहते हैं। कितने लोगों ने सुना? यस, डोंट डिस्टर्ब योरसेल्फ। कितने लोगों ने सुना? जब भी आप बाइबल नहीं पढ़ते हो, जब भी आप बाइबल को पढ़कर खाना नहीं खिलाते हो, तो क्या क्या होता है? आप कमजोर बढ़ते हैं। सब लोग बोलिए, बढ़ना कभी नहीं रुकता। या तो स्ट्रांग बढ़ेगा या तो वीक बढ़ेगा। कमजोर रीति से बढ़ेगा या तो शक्ति के साथ बढ़ेगा, लेकिन बढ़ना कभी रुकता नहीं है। हाँ, कोई भी बच्चा को देखो छोटा से, वो बढ़ते रहता है, और आप और हम भी बढ़ते रहते हैं। हमारे बर्थ डेट हमको याद रहता है, बर्थ डेट कितना साल का हो गया याद रहता है। हर साल हम घटते नहीं, हर साल हम बढ़ते हैं। 41, 42, 43 ऐसा काउंट होता है। ऐसा नहीं काउंट होता है 40, 39,
38, 37 ऐसा नहीं काउंट होता है। कैसा काउंट हो रहा है? बढ़ रहे हैं। तो सिंपल वो ये दिखाता है कि आप बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे, आप बढ़ रहे हैं। या तो शक्ति के साथ बढ़ेंगे या तो कमजोरी के साथ बढ़ेंगे, बढ़ना रुकता नहीं है। समझ में आया आपको? ओके, आपका आत्मिक मनुष्य प्रभु ने दिया है उसको स्ट्रांग करने के लिए। रोमन चैप्टर 10:17 देखिए, वहां पर स्पष्ट रीति से किस प्रकार लिखा है उसको हम देखेंगे। रोमन चैप्टर 10 रोमियो के अध्याय का 10वें अध्याय का 17वां वचन, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। So then, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. ना फेथ, हाउ फेथ कम्स, मराठी में पढ़ लो अगर है तो। तर मग ऐकण्यामुळे विश्वास होतो आणि ख्रिस्ताच्या वचनामुळे ऐकणे होते। तर मग ऐकण्यामुळे विश्वास होतो आणि ख्रिस्ताच्या वचनामुळे ऐकणे होते। जब आप बाइबल पढ़ते हो, शांत रीति से आप बाइबल पढ़ते हो, शांत रीति से, आपके कान ने नहीं सुना, आपने जस्ट पढ़ लिया, वैसे लाभ नहीं होगा। आप बाइबल कैसा पढ़ना चाहिए? कभी आप लोगों ने मुस्लिम लोगों को कुरान पढ़ते हुए देखा? कैसा पढ़ते हो? प्रोडक्शन फैक्ट्री सभी कुछ किसके ऊपर निर्भर है पता है? सेल्समैन। और सेल्समैन लोगों ने कहां से सीखा है? जो इवेंजलिस्ट लोग हैं हमारे चर्च के, हमारे मतलब प्रभु यीशु के चर्च के, वो इवेंजलिस्ट लोग डोर टू डोर जाते थे और यीशु का प्रचार करते थे। लोगों ने उसको पिकअप कर लिया, लेकिन चर्च पीछे रह गया। चर्च वो नहीं करता है जो करना चाहिए। आज देखिए आप, हर एक चीज जो प्रोडक्शन है, जो भी है, एडवर्टाइज के बगैर, सेल्समैन के बगैर वो सेल्स नहीं कामयाब होता है। सेल्समैन चाहिए। डॉक्टर लोगों के पास वो आते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, क्या बोलते हैं इसको, MR लोग आते हैं, फिर उनके वो हाँ बोलने से आसपास की मेडिकल में उनकी दवाई आती है, सेल्स होता है। ये सब टेक्निक कहाँ से सीखा? बाइबल से, है कि नहीं? लेकिन चर्च पीछे, दुनिया आगे है ये टेक्निक को लेकर, लेकिन चर्च अभी पीछे नहीं रहेगा, आगे जाना चाहिए सुपर फास्ट एकदम। आमीन। लेकिन ये चीज आगे जाने से पहले जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लाइफ। क्या है वो? अभी आपके बॉडी को प्रेजेंट करना आसान बात नहीं है, क्योंकि इतना साल आपका बुद्धि और आपका बॉडी एकदम कोऑर्डिनेशन में चल रहा था। जहां पर आपका बुद्धि जा रहा है वहां पर आपका शरीर जा रहा है। समझ में आ रहा है? हेलो, कितने लोग बोलते हैं यस? जहां जहां आपकी बुद्धि ने बोल दिया, आपका शरीर रेडी हो गया जाने के लिए। लेकिन आपका बुद्धि कभी नहीं बोलेगा चर्च चलो, संगति में चलो, अब प्रभु के गाना जिधर बज रहा है, कॉन्सेप्ट बज रहा है, वहां पे चलो। नहीं, शरीर बुद्धि को उद्धार नहीं मिला है। उद्धार हुआ है तो आपके आत्मिक मनुष्य। कितने लोग समझ में आ रहा है? पौलुस कहता है 1 कोरिन्थियन 9:27, रीड दैट। पहले कुरिन्थियों की किताब 9वें अध्याय का 27वां वचन, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। But I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. पण मी माझे शरीर दाबाखाली दास्यात ठेवतो, नाही तर दुसऱ्यांना घोषणा केल्यावर मी स्वतः काही कारणाने कसोटीस न उतरलेला होईल। But I discipline my body and bring it into subjection. क्या बोलता है पॉलुस? I discipline my body। यहाँ पे डिसिप्लिन स्टार्ट होता है।
आपके बॉडी को डिसिप्लिन में लाना है, आपके बॉडी को टाइम टेबल सेट करना है, आपको परमेश्वर के अनुसार टाइम टेबल सेट करना है। कितने लोगों को पता है टाइम को आप चलाना चाहिए, टाइम ने आपको नहीं चलाना चाहिए। हेलो, एक अलग विषय है, किसी दिन वो सिखाऊं मैं आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आप कैसे हम टाइम के अनुसार चल रहे हैं। विश्वासियों को परमेश्वर ने टाइम को चलाने को दिया है। यू शुड रन द टाइम। हालेलुया। देखिए, जब आप आत्मा में चढ़ोगे, आत्मा में पूरा होगे, ये सारी बातों को आप समझ पाओगे, तो आपके पास कितना पावर है, कितना विजडम है, आप उसका इस्तेमाल कर पाओगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो डिसिप्लिन यहाँ पे शुरू होता है। आपके शरीर को आपको डिसिप्लिन करना। आपका आत्मिक मनुष्य स्ट्रांग है कब? जब आप बाइबल पढ़ोगे, जोर से पढ़ोगे, जोर से पढ़ोगे, कान, आपके कान खुद सुनेगा। जब आप कान सुनेगा तो आपकी बुद्धि में वो बातें गूंजेगी। आपके आत्मा में तो है ही, लेकिन वो आपके शरीर के द्वारा जो कान है वो आपके बुद्धि के अंदर, आपके विचार के अंदर, आपके सोच के अंदर घुस जाता है। इसीलिए हमको जोर से पढ़ना है। जोर से पढ़ना फायदा क्या है मालूम है? एक तो मैं सुन रहा हूं और भी लोग भी सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों को पता है आदमी अगर सोया भी रहेगा, आप जोर से बात कीजिए, जोर से वो पढ़िए बाइबल, उसके कान में जाएगा जरूर। वो सोचेगा कितना अच्छा ख्वाब है, कितना अच्छा सपना है। हालेलुया। चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए, शरीर को अभी आपको ट्रेनिंग देना है। आपके आत्मिक मनुष्य के द्वारा आपके शरीर को क्या करना है? काबू में लाना है, वश में लाना है। सब लोग बोलिए, आत्मा के द्वारे, मेरी आत्मा के द्वारे मेरे शरीर को वश में लाना है। आमीन। लूक चैप्टर 10:17 में लिखा है, शिष्यों ने कहा, दुष्ट आत्मा हमारे वश में है यीशु के नाम से। लेकिन शरीर को वश में करना किसके हाथ में? देख लीजिए। रीड दैट। लूका की किताब का 10वें अध्याय का 17वां वचन। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। Then the 70 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. Amen. Read मराठी। ते 70 लोक आनंदाने परतले आणि म्हणाले, प्रभू, तुझ्या नावाने भूते सुद्धा आमच्या वशमध्ये आहेत. तुझ्या नावाने भूते सुद्धा आमच्या वशमध्ये आहे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आपका शरीर किसके वश में आना चाहिए? भूत तो आ जाएंगे, भूत को आपके वश में करने के लिए यीशु का नाम काफी है। क्या आपका यीशु का नाम बोल के आपके शरीर काबू में आता है? देखो, नहीं आता है। लेकिन आपको आपके आत्मिक मनुष्य के द्वारा आपके शरीर को काबू में लाना है। जो भी आत्मिक काम है, आत्मा से रिलेटेड जो बातें हैं, वो आपके लाइफ में पहला है। समझ में आया? तो उसको आप कैसे एडजस्ट करोगे? आत्मिक मनुष्य को बढ़ने के लिए सारे दूसरे टाइमिंग जो है उसको आप कैसे एडजस्ट करोगे, ये आपके आत्मिक मनुष्य के ऊपर निर्भर है। शरीर कैसे भी किधर भी बह जाता है, अगर शरीर आपके बुद्धि के वश में है तो उसके अनुसार वो बह जाता है। लेकिन अगर शरीर और बुद्धि आपके आत्मा के वश में है तो वो आत्मा जिधर चाहेगा वो उधर जाएगा। समझ में आया आपको? बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों का ये समस्या है। विश्वासी बनने के बाद ये एंगल उनको नहीं पता। बहुत से कलीसियाओं में विश्वासी बनने के बाद सब कुछ ऑटोमेटिक नहीं होता है। विश्वासी बनने के बाद आपको हमेशा ब्लेसिंग नहीं रहेगा। मां विजयशाली है, आपका आखिरी का काम बता दिया प्रभु ने, आप विजयशाली है, मां विजयशाली है। लेकिन रास्ते में जो टेस्ट आने वाला है, रास्ते में जो हमले होने वाले हैं, वो आपको पार करना है। और जो हमला होने वाला है उसमें आप अकेला नहीं है, आपके साथ पवित्र आत्मा है। वो आपको उस रास्ते में गुजारना चाहेगा, आपको उस रास्ते से ले जाना चाहेगा और ये देखना चाहेगा कि तो उसको हैंडल कैसे करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो ये सारे टेस्ट है। अगर आप आत्मा में स्ट्रांग है तो आप डरेंगे नहीं। जो भी सामने आएगा आपके शरीर के विरोध में आएगा, शरीर के ऊपर आएगा, आपकी बुद्धि विचार के विरोध में आएगा, आप खड़े रहेंगे। टाइम लेंगे, आत्मिक मनुष्य को सुनेंगे, आवाज सुनेंगे और प्रार्थना में जाएंगे, उस बात को आप रखेंगे। कैसा रखेंगे? फिलिपियन चैप्टर 4, 8 और 9, 7, 8 शायद पढ़िए। फिलिपियन चैप्टर 4, 7 और 8। Philippians chapter 4, 7 and 8. फिलिपियों की किताब 4 अध्याय का 7वां और 8वां वचन। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसीलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and mind through Christ Jesus. म्हणजे सर्व बुद्धी सामर्थ्या पलीकडे असलेली देवाची दिलेली शांती तुमची अंतःकरणे व तुमचे विचार ख्रिस्त येशूच्या ठायी राखील। बंधूंनो, शेवटी इतके सांगतो की जे काही खरे आहे, जे काही आदरणीय आहे, जे काही न्याय्य आहे, जे काही अशुद्ध आहे, जे काही प्रशंसनीय आहे, जे काही श्रवणीय आहे, जे काही सद्गुण, जे काही स्तुती, त्यावर विचार करा। यहाँ पे लिखा है जब भी कोई परिस्थिति आए तो कहाँ जाना चाहिए? प्रार्थना में प्रभु के पास जाना चाहिए। जब प्रार्थना निवेदन आपने प्रभु को सौंप दिया, जो भी परिस्थिति में है, दिखने को बहुत भयानक है, डेंजरस है, खिलाने वाला है, तकलीफ में डालने वाला चीज है, आप क्या करो? डरो नहीं। प्रभु के सामने प्रार्थना विनती याचना करके क्या करो? छोड़ दो। प्रभु की शांति आपके हृदय को थामे रखेगा। फिर आगे क्या लिखा है? अच्छी बातों पर मनन करो। अभी आपको बहुत टेंशन, फिक्र, ये सब बहुत हो गया। अभी आपने प्रार्थना कर लिया है, विश्वास कर लेना, और परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा? आपके हृदय के ऊपर, आपके मन के ऊपर शांति फैलाएगा, कहेगा डरो मत, हमारा बाप है। लेकिन नीचे जाओ, वो वचन पढ़ो, क्या है? जो अच्छी बात है उसको मनन करो। क्या अच्छी बात है? व्हाट इट सेज? फाइनली ब्रदर, व्हाटएवर थिंग्स आर ट्रू। ट्रू क्या है? सत्य क्या है? व्हाटएवर थिंग्स आर, जो भी बातें जो सत्य है, यीशु मसीह सत्य है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो उसका सच्चाई क्या करता है हमें? जॉन चैप्टर 8:32, those who know the truth will set them free। जो सच्चाई को जानेगा वो सच्चाई उसे स्वतंत्र करेगा। रीड दैट। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र सत्य करेगा। को जानोगे। तो यहाँ पे फिलिपिन्स में क्या लिखा है? जो सच है। सच कहां से मिलेगा आपको? दुनिया में तो नहीं मिलेगा। सच्चाई वचन में मिलेगा, और यीशु मसीह वो सच्चाई है। हम सबको बार बार कहा डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। Fear not, I am with you। बोला कि नहीं? तो क्या हो जाना चाहिए? जो बार बार प्रभु हमको कहता है डरो मत, भले कैसे भी परिस्थिति होने दो, कैसे भी परिस्थिति होने दो, मैं प्रभु को छोड़ के किधर नहीं जाऊंगा, मैं प्रभु के साथ बना रहूंगा। बाकी मैंने प्रभु के पास प्रार्थना कर लिया है, अभी प्रभु का काम है मुझे कैसा उसमें से बाहर निकालना, वो परमेश्वर का काम।
उसको भी आप समय दो ना, बाप है हमारा। बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो तो बाप के पास जाते हैं, बाप सुल जाते हैं, है कि नहीं? देखा अपने घर में आपके पास बच्चे, कुछ हो गया तो भाग के आएंगे, क्या करते हैं आप? प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उनको, है कि नहीं? वैसा स्वर्गीय पिता के पास आपने विनती याचना कर दी है, दिलो जान से आपने प्रार्थना कर दी, विश्वास से प्रार्थना कर दी, आपने आमीन बोल दिया। अभी आपको टेंशन वहीं छोड़ देना है, टेंशन लेके वापस नहीं आना है। हम क्रिश्चियों का प्रॉब्लम यही है, प्रभु को बोलने के बाद भी वहां रख के नहीं आते, साथ में लेके जाते। मालूम है कि आपको? प्रार्थना आपने कर दिया, वहां छोड़ देना चाहिए कि नहीं? लोग मंदिर में जाते तो कैसा वो लेके जाके रखते हो, वैसा रख देने का, है कि नहीं? चढ़ा के आ जाओ। हालेलुया। लेकिन विश्वासियों को वो नहीं समझता, चढ़ाने के बाद वापस लेते हैं, दोबारा आऊंगा ना मैं लेके आऊंगा। फिर आप प्रभु को देने के बाद भी आप मेडिटेशन करते हैं उस प्रॉब्लम के ऊपर, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, वो कैसा होगा। फिर आपका दिमाग चलाते, फिर किधर जाने का, किससे मांगने का, कैसा करने का। नहीं करो। हमारे स्वर्गीय पिता ये सारे सृष्टि का मालिक है, आपको जानना है। द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। सच्चाई यह है, हमारे यीशु मसीह हमारा चरवा है, उद्धार देने वाला। आपको पूछ के उद्धार नहीं दिया, मैं आपके जीवन में आयु लाड़ा गुड़ी करके नहीं आया। हेलो, आपको हक से आपको आपके जीवन में आया। कहता है मैं सृष्टि को निर्माण करने से पहले से मैं तुमको जानता हूं। तो ये हक की बात है, वो हमारा पिता है। आमीन। रोमन चैप्टर 8:16, वहां पे विटनेस, पवित्र आत्मा बोलते हैं तो कौन है? हम सब कौन है? वो विटनेस देता है। रोमन चैप्टर 8:16, रीड दैट। रोमियो की किताब का 8वें अध्याय का 16वां वचन, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। That the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Who bears the witness? मराठी में पढ़ो। पवित्र आत्मा स्वतः आपल्या आत्म्याबरोबर साक्ष देतो की आपण देवाची लेकरे हाँ, आहोत। कौन साक्षी दे रहा है? कोई और नहीं, खुद परमेश्वर और परमेश्वर की आत्मा। क्या गवाही दे रहा है? कि हम उसके संतान हैं, और हम संतानों को परमेश्वर सिखा रहा है, ये शरीर में बेटा तेरे को कैसे चलना है, इसको तो सीखना है। लास्ट में हिब्रू चैप्टर 4:12 पढ़ेंगे। हिब्रू चैप्टर 4:12। For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. इब्रानियों की किताब 4थे अध्याय का 12वां वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। Amen. What it says? The word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of your soul and spirit. यहां ध्यान दीजिए, वचन क्या है? लाउडली पढ़िए। वचन क्या है? What says? वचन क्या बोलता है? What are the word of God? The word of God is living and powerful and sharper than any or two-edged sword. अभी मुझे बताइए, जो वचन आप पढ़ रहे हैं उसमें ताकत है?
नहीं, मेरे पूछने का मतलब, जो वचन को आप बाइबल में देखिए उसमें ताकत नहीं है, लेकिन जब वचन आप पढ़ेंगे वो आपके अंदर से ताकत बन के निकलता है। तो आप उस वचन को क्या कर रहे हैं, आपके अंदर डाल रहे हैं। तो क्या डाल रहे हैं आप? पावर, द वर्ड एंड पावर एंड लिविंग। दैट पावर इज लिविंग, मरा हुआ नहीं हो, पावर क्या है? जीवित है। और वो जीवित वचन क्या करता है? आपके अंदर भीतर होकर हर एक चीज को अलग करता है, हड्डी को अलग करता है, मैरो को अलग करता है। ये बताने की आपकी कोशिश कर रहा है कि पवित्र आत्मा हर चीज को अलग करके बताता है आपको। ये शरीर है, ये बुद्धि है, ये आत्मा है, ये औरत है, ये लड़की है, ये बच्चा है, ये आदमी है, ये सारी बातें डिटेल आपको देने के लिए इसके पास डिजर्निंग पावर है। क्या है? What you have? It has the discerning power to divide everything. तो डिवाइड करने के लिए रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, इसके पास वो पावर है। किसके पास? द वर्ड ऑफ गॉड। जब आप वर्ड ऑफ गॉड को लेते हो तो वो आपको हर तरीके से आपको अलग करके बताता है ये आत्मिक इश्यू है, ये आत्मिक प्रॉब्लम है। पता है बहुत सारे क्रिश्चियन लोग आत्मिक युद्ध शरीर में लड़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं नया नया गुरु हो रहा था प्रभु में, तो शैतान कैसे निकालते? विश्वासी लोग शैतान कैसे निकालते? कैसे निकालना चाहिए? बाइबल दो जरा। वो व्यक्ति क्या करता है? इधर ये मैंने देखा है, मैं जब ग्रो हो रहा था, निगुन जा, निगुन जा, निगुन जा। अरे कैसा निकलेगा? इसको मारने से तो कोई लगता है निगुन जा, ऐसा होएगा? ऐसा मैंने देखा। ये ऐसे देखने के लिए एक मरा हुआ बुक है, और ये किताब जब जिंदा होता है, जब आप पढ़ते हो और आपके द्वारा एक किताब बोलने को लगता है, ये ऐसा मिरेकल किताब है। ये मारने से शैतान नहीं जाएगा, आपके मुंह से आप बोलेंगे यीशु के नाम से चला जा, तब वो जाएगा। क्योंकि बाइबल अभी पन्ने में नहीं रह गया, बाइबल अभी आपके अंदर आ गया है और आपके मुख में सामर्थ्य आ गया है, और आप उसको कमांड कर रहे हैं, वो निकलेगा, निकल के जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो बहुत लोग आत्मिक युद्ध को शरीर में लड़ते हैं, कार्नल बुद्धि से लड़ते हैं, उस व्यक्ति के पीछे लग जाते हैं। उनको लगता है कि ये व्यक्ति बोल रहा है ऐसा, ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है। अरे समझो भाई, वो व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति के पीछे कोई और ऑपरेट कर रहा है। तुम खामोश रहो कि उसके पीछे का जो काम कर रहा है उसके ऊपर आप काम करो पहला। समझ में आया आपको? कितने लोग समझ में आया? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज मैं आपको आपके शरीर को वश में करने के लिए आपके आत्मिक मनुष्य को स्ट्रांग होना है। समझ में आया? पौलुस कहता है 1 कोरिन्थियन 9:27, मैं क्या करता हूं? अपने देह को मारता कूटता का मतलब है मैं अपने शरीर को डिसिप्लिन में लाता हूं। क्या करता हूं? मारता कूटता का मतलब बॉक्सिंग नहीं देते वैसा, ऐसा मारता नहीं है। उसका मतलब है, मारता का मतलब है शरीर की बातों को ना बोलना, शरीर को आत्मा से ज्यादा ऊपर उठना नहीं देता। मैं वही करता हूं जो आत्मा मुझे करना बोलती है। चर्च जाना है, किसी को प्रचार करना है, कुछ करना है, आत्मिक काम करना है, तो मैं वो पहला करता हूं। किसका मतलब? आप जब भी आप देखिए, आप बोलेंगे पास्टर हम काम करने वाले लोग हैं, बिजनेस करने वाले लोग हैं, नौकरी पे जाने वाले लोग हैं, तो पहला कैसा करेंगे? कैसा करेंगे?
क्या करेंगे पहला आप? क्या प्रभु को नहीं पता है आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं? पता नहीं है? नहीं, प्रभु को बताना पड़ेगा। क्या प्रभु आप नहीं समझते? काम पे जाता हूं, बिजनेस करता हूं, प्रभु को सिखाना पड़ेगा? नहीं, सब पता है। तो सबसे पहले काम करने के लिए क्या करना है? आप करना है। अभी ये कितना कंपलसरी है आप देखिए। क्या दिन शुरू होने से पहले आप प्रभु के पास जाएंगे? थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के। 7 बजे तक सो रहा तो मैं थोड़ा अभी 6 बजे तक सोए, पहला ये काम कर लूं, मैं निपटा लूं। आमीन। परमेश्वर को बोल दूं, प्रभु ये पूरा दिन जो है अब मैं आपके सामने लाता हूं। ये 24 घंटा है, जो भी घंटे बचे प्रभु मैं आपके सामने लाता हूं, इसको तो आशीर्वादित कर, ताकि टाइम बेफुजूल खर्चा ना हो और इसमें व्यर्थ कोई चीजें ना जाए, काम की बात हो, और जो कुछ काम आपके योग्य का काम जो है वो मैं पहला कर सकूं। फिर प्रभु आपके ड्यूटी को समझता है, काम को समझते हुए आपको परमेश्वर समय देगा कि वो काम करने के बाद बेटा तो ये कर लेना, याद रख लेना, काम से आने के बाद तो ये भी काम कर लेना। हमें काम करके जो सेवा करते हैं वो सैक्रिफिशियल सेवा होता है। फुल टाइम काम करने वाले की सेवा अलग होती है, जो काम करके जो सेवा करता है उसकी सेवा अलग होती है। वो बहुत मेहनत करने के बाद भी अपने लक्ष्य उस काम के पे लगा के आता है। ग्रेट है वो, ताकि अब आगे आने वाले टाइम में एक फुल टाइम मिनिस्टर हो। वैल्यू आपको पता है, ये इंपॉर्टेंट क्या है। इसलिए परमेश्वर डायरेक्टली किसी को फुल टाइम मिनिस्ट्री नहीं देता है कि उसको वैल्यू नहीं मालूम है उसकी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को समझ रहा है? पौलुस, बाइबल में पौलुस, कितने लोगों को मालूम है? पौलुस एक विडोवर था, उसकी पत्नी मर चुकी थी, लेकिन वो सेवा में आने के बाद शादी करके घर बसाना मुनासिब नहीं समझा। उसने अपने जीवन प्रभु को दे दिया, दिन रात एक कर दिया, और वो 14 किताब लिख सका एक्सपीरियंस के साथ, पवित्र आत्मा के साथ। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग को समझ में आए कि शरीर को वश में करना हमारे मम्मी डैडी का काबू में नहीं है। हमारी आत्मा, जो आपका आत्मा उद्धार हुआ है, उसके वश में है, उसको लेके चलना है। शरीर को जबरदस्ती चर्च में लाना है, संगति में लाना है, जहां पर अच्छी संगति होती है, जहां पर प्रार्थना होती है, स्तुति आराधना होती है, वहां पर आपको मौका मिल रहा है तो आप वो मौका लेना चाहिए, गंवाना नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए। बढ़ने का मौका मिल रहा है वहां पर आप जाना चाहिए। हालेलुया, चर्च, प्रेज द लॉर्ड। तो अंत में बोल के मैं बंद करूंगा। सब लोग बोलेंगे, टाइम टेबल मुझे बनाना है, टाइम को मुझे चलाना है, टाइम ने मुझे नहीं चलाना है, टाइम को मुझे चलाना है, यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति प्रशंसा महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें वचन के द्वारे आपने हमसे बात की, हमारी आत्मा तृप्त हुआ, हमारा शरीर, हमारे कान ने सुना। परमेश्वर इसे अनुग्रह, दया और कृपा के साथ हमारे अंदर इसे संभाले रखना, ताकि समय समय पर यह वचन काम आए। जो हमने सुना है वो कभी भार चोरी ना हो, पवित्र लहू के द्वारे ढक जाए और हम सुरक्षित रहे, वचन में आगे बढ़े, आत्मा में आगे बढ़े, आत्मिक मनुष्य को शक्तिशाली बनाए। धन्यवाद करते हुए सब कुछ अधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन।